टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जैसे मेरा अगर पहले का वीडियो देखोगे तो इस जोन से एक अच्छा सपोर्ट जोन था यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से पहले ये ऑल टाइम हाई, पिछले टाइम वाला ऑल टाइम हाई था, यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फिर हाई लगाया, फिर एक लोअर लो लगा के यहाँ से फिर ये लोअर लो से एक सपोर्ट ले लिया, डबल बॉटम बना के एक मार्केट जो अपना डाउन ट्रेंड था इसको ब्रेक करके अभी नया ट्रेंड शुरू किया जो कि अप ट्रेंड है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इस जोन पे ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और ये एक डब्ल्यू शेप में भी देखने को मिला था। अब जैसे कि ये मार्केट जैसे जिगजैग करके एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा था जो कि यहाँ पे फेल हुआ, तो सेम इसी टाइप में यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड था उसको ब्रेक किया ये वाला, अगर इसके नीचे कहीं क्लोज होकर नीचे की तरफ जाता तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता, बट यहाँ पे क्या किया, इसको ये वाला जोन को ब्रेक किया। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड ब्रेक हुआ। अभी जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये चेंज हुआ। अब क्या कर रहा है मार्केट, एक हाई लगा के एक लो लगाया, हायर लो, और अभी हायर हाई लगा दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हायर हाई लगा चुका है, ऑल टाइम हाई पे भी है। तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि कल मार्केट इस एरिया में गैप अप ओपन होके फिर एक छोटा सा ऐसे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे, फिर अपना एक फिर से ऑल टाइम हाई लगाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा। या फिर अगर आप पहले भी हिस्ट्री देखोगे तो पहले टाइम पे भी जो ऑल टाइम हाई लगाया था ना, वहाँ से जब भी मार्केट क्या करता है, जब भी ऑल टाइम हाई लगाता है तो वहाँ से एक छोटा नहीं, वहाँ से एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ फिर बोल सकते हो बियरिश पैटर्न शो करता है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही हुआ, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई लगाया था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, यहाँ पे भी मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया है। तो हो सकता है फिर से ये इसको सपोर्ट जोन लेके यहाँ से एक छोटा सा फिर से इसी जोन में मूवमेंट देने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो दो चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ क्या हो सकते हैं, या तो मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा इसके ऊपर, तो मार्केट ये जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यूएशन दे सकता है। या फिर गैप अप ओपन होके भी ना, अगर ये ये जो जोन है इसके जोन, अगर ये जोन के अगर नीचे कहीं पे भी आता है ना, अगर क्लोजर देता है तो हम लोग एक शार्प सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब देखेंगे कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई है और इसके ऊपर जब मार्केट ओपन किया है तो सबका माइंडसेट क्या रहेगा कि मार्केट अब एक और बड़ा सा हाई लगाने की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे मार्केट अगर इसको फेल करता है तो अगर नीचे तरफ आता है ना, तो जो भी जितने भी बायर होंगे इस जोन में वो क्या करेंगे, पैनिक में आएंगे और एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हाई चांसेस है। या फिर अगर इसके ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू कर सकता है, और या फिर इस जोन में भी एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता है तो कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है एक हाई लगाने के बाद। तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि हाई लगाने के बाद मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देता है। अगर प्रीवियस भी आप देखोगे 2024 में भी लगाया था सितंबर में, उसमें भी वही हुआ था, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट काफ़ी शार्प एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला था। तो ये एक्सपेक्टेशन रह सकता है। और बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का, तो मार्केट ऑलरेडी अपना रेजिस्टेंस जोन में है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो ये भी एक कह सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल आने का भी चांसेस है थोड़ा हल्का सा ऊपर से। और दूसरा जो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, तो अभी तो ऑल टाइम हाई है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, राउंड ऑफ नंबर 26,400 या फिर 26,350। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि 26,400 एक आइडियल नंबर रहने वाला है रेजिस्टेंस जोन का। और दूसरा क्या रह सकता है, दूसरा अपना 26,500 या फिर उसके बीच वाला जो है 26,450। 350 भी इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रह सकता है गाइज। यहाँ से भी कभी कभी क्या होता है, जब फेक ब्रेकआउट देना रहता है तो हल्का सा मार्केट अप साइड के तरफ मूवमेंट देके फिर सबका एसएल हिट करवाने के चक्कर में नीचे की तरफ एक मूवमेंट देता है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि 350 के जो 26,350 जो है यहाँ से एक ये जोन को हम लोग एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। और बात करें अगर सपोर्ट जोन का, तो सपोर्ट जोन को हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको पहले डिलीट करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से मार्केट क्या किया था, ये एक स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट जोन रहने वाला है। ये एरिया है जो 25, 126, 190, 130। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है। इमीडिएट सपोर्ट का बात करेंगे तो ये एक अपना 26,250, 60 के बीच का जो है ये एक रह सकता है। बट अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है ना गाइस, यहाँ से अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये जो इमीडिएट सपोर्ट जोन में बता रहा हूँ ये काम नहीं करेगा। अगर कंसोलिडेशन में है, मार्केट एकदम धीमा सा मूव कर रहा है तो ये काम कर सकता है,
ये या फिर ये वाला जोन काम कर सकता है। बट अगर फेक ब्रेकआउट देके यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ अगर सेलिंग देखने को मिलता है ना, तो एग्रेसिव सेलिंग रहने वाला है। फिर तो मार्केट यहाँ पे या फिर उसके नीचे ये जो जोन है यहाँ पे। बट ये जो रेंज है इतना, ये काफ़ी बड़ा रेंज है, देखते कितना पॉइंट का रेंज है ये रेंज है अपना ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। तो इतना पॉसिबल है गाइस, अगर फेक ब्रेकआउट के बाद आता है ना, तो ये पॉसिबल है कि ये इस जोन को सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है, तो इसको मार्क कर लेना। अगर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग आप कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो पहले आप ऑल टाइम हाई है तो फोमो में मत आना गाइस, पहले वेट करो कि ये जो ओपन होता है मार्केट, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन, जैसे कि ये अगर कंटिन्यू करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फर्स्ट जो ओपनिंग सेशन होता है वहाँ पे ओपन होके, और अगर डाउन साइड अगर आता है ना गाइस, इसके नीचे अगर आता है, ये जो मैंने बनाया है ये लाइन, इसके अगर नीचे आता है ना, फिर अपना व्यूज़ कभी भी डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड लेने का ट्राई करना है। और बात की जाए ऑप्शन बाइंग का, तो ऑलरेडी इंडिया विक्स तो काफ़ी अभी भी लो पे है, काफ़ी डाउन साइड है उसका। तो वेट करेंगे कि ऑलमोस्ट कम से कम 11 या फिर 12 भी जाएगा ना, तो पैसा बन सकता है आराम से। बट अभी जो है 10 से नीचे है, तो बहुत काफ़ी लो है। नॉर्मल जोन जो 12 से 15 के बीच में रहता है वो भी नहीं है, 10 से नीचे है। तो ट्रेड कर सकते हो, अगर डायरेक्शन मूव देखने को मिलता है ना ऐसे टाइप का, तो कर सकते हो। ऐसे मार्केट में तो आपका एसएल हिट होने का चांसेस काफ़ी 80 to 90% रहता है। तो अगर ऐसा मार्केट कुछ देखने को मिलता है ना, ऑल टाइम हाई है, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। तो अगर ऐसा मार्केट रहता है तो ट्रेड अवॉइड करना। एक तो इंडिया विक्स भी लो है और आपका साइडवेज भी रहेगा, तो फिर तो कुछ बनेगा नहीं। अगर डायरेक्शन मूव आता है तो फिर आप पैसा बना सकते हो, बट आपको अपना टारगेट छोटा रखना पड़ेगा, जैसे 1:2। इससे अगर ज़्यादा का आप सोचोगे तो एसएल हिट होगा कन्फर्म में। तो 1:3 या फिर 1:4 का आप नहीं रख सकते, ठीक है। 1:2 या फिर 1:1 का टारगेट रख सकते हो, तो मे बी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।